रहे। देखो ये इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज भारी लगने लग जाता है बच्चा लोगों को, क्योंकि समझ में नहीं आता है। फिर यही बात बोलेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बोल देना भैया ये वाला वापिस से एक्सप्लेन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन तुमको 5 से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा सेक्शन बी में एक क्वेश्चन तो ग्राफ पे रहेगा ही, जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच में सेक्शन ए में एक क्वेश्चन रहेगा। आज हम तुम लोग को जो बताने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तुम लोग देखो यहाँ पे लीनियर मोशन, ये इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो तुम लोग को पहले चीज तो यहाँ पे बता रहे 3 तरह का ग्राफ पढ़ाया जाएगा। डीटी ग्राफ बोले तो डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, वीटी ग्राफ, ठीक है, और तीसरा क्या है, एटी ग्राफ। सब ग्राफ में कैसे क्या निकालना वो तुमको बताया जाएगा। लेकिन आज जो सबसे पहले बता रहे हैं तुम लोग नोट कर लेना, या कोई बच्चा स्क्रीनशॉट भेज देगा, तुम लोग वहां पे इसको सेव कर लेना कहीं पे, और या कॉपी में लिख लेना। हम तुमको आज निकालना सिखा रहे हैं, तुमको हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चा को इस बार एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आएगा? सबसे पहला चीज तुमको ये चीज समझना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तुम लोग बहुत तरह का ग्राफ देखोगे। देखो यहाँ पे एक ग्राफ देखा होता है ऐसा करके, एक ग्राफ होता है ऐसा करके, एक ग्राफ होता है तुम्हारा ऐसा करके, एक ग्राफ तुम्हारा हो सकता है यहाँ पे कैसे बना दे, ऐसा करके। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग तरह का क्या होता है, ग्राफ होता है। तुम लोग जो नॉर्मली अभी देखोगे वो पहला वाला ग्राफ देखोगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का जो हर ग्राफ का अपना एक इक्वेशन होता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी अगर इक्वेशन ऐसा आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा हमेशा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनता है? जरूरी नहीं है यहाँ पे टच करे, हो सकता है ये यहाँ पे भी हो सकता है ये ऐसा भी हो, बट ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ का इक्वेशन आता है बच्चा लोग, वो आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये बात तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तुम लोग ये वाला ग्राफ पता है कहाँ देखा है? तुम लोग नहीं देखा तो इस बार देखेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है। इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू क्या होता है, घटता है। ये वाला यहाँ पे देखो, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ यहाँ पे तुम लोग समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया से। ये वाला नहीं, देख बच्चा लोग हम वैल्यूज लेके समझाते। ये भैया 10 है, ये 20 है और ये 30 है। इधर ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे जब ये 10 आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा जो चेंज करना पड़ेगा। क्या हो गया तुम लोग को? देखो बच्चा लोग ये ग्राफ को समझो, 10 20 30, 10 20 और 30। यहाँ पे ये जब 10 आ रहा है तो इधर देख इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 30। जब इसका वैल्यू 20 आ रहा है तो इधर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 20। इसका वैल्यू 30 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 10। मतलब ये 10 30 20 20 और ये क्या है 30 10। ये हम कोऑर्डिनेट लिखे, ये हम क्या लिखे हैं, कोऑर्डिनेट। जब एक का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है तो दूसरा का वैल्यू क्या आ रहा है, एक का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है तो दूसरे का वैल्यू क्या आ रहा है, मिनिमम। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। और इस शेप को एक नाम दिया गया है, वो भी ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यहाँ पर अभी, ठीक है। ये शेप का एक नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी ऐसा ही होता है। डायरेक्टली अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 10, ये 20, ये क्या हो रहा है 30। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है। तो ऐसे करके अलग अलग ग्राफ होता है और अलग अलग ग्राफ का अलग अलग क्या होता है, इक्वेशन होता है। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? अब इसके बाद हम जो तुमको निकालना सिखा रहे हैं वो है स्लोप। क्या निकालना सिखा रहे हैं, स्लोप। भैया ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। स्लोप जो भी निकाला जाता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे देखो ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना, अगर एंगल बोलेंगे तो इंक्लिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर स्लोप बोलेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चा लोग कोऑर्डिनेट सबको आता है कि नहीं आता, ये बताओ। पहले हमेशा क्या लिखते हैं, प्लॉटिंग जो होता है ना, पहले एक्स लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, वाई। ये आता है हमको? बताओ, अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक है। इधर भी ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये इधर 50 है। ध्यान देना बच्चा लोग, 10, 20, 30, 40। देखो बच्चा लोग, हमको ये वाला का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा जल्दी, ये सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ। पहला का क्या होगा, 10, 10। दूसरे का 20, 20। तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। तो इसको कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेट। इसमें जो एक्स वाला होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बुलाते हैं, और वाई वाले को बुलाते हैं ऑर्डिनेट। वाई वाले को क्या बुलाते हैं, बहुत अच्छा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है क्वार्टरली में ही, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, एक्स वाले को क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनेट, और वाई वाले, एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बुलाते हैं। दोनों को साथ लिखे तो क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट गिव्स यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तुम देखो ये एकदम परपेंडिकुलर है भैया, यहाँ 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। हम फिजिक्स नहीं बता रहे, हम ग्राफ बता रहे हैं, मैथ्स बता रहे हैं। हम तुमको अभी यहाँ पे ये इसलिए बता रहे ताकि तुम क्या निकालना सीखो, स्लोप। क्योंकि इस चैप्टर में तुमको स्लोप का काम आने वाला है, समझ में आया। तो हम सिंपल फॉर्मूला ही बता देते हैं तुम लोग को कि अगर तुमको स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ता है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब बच्चा लोग बताओ तो डेल्टा का मतलब क्या सीखा है, चेंज इन। डेल्टा का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, चेंज इन। तो भैया y का मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट से है, y2 माइनस y1 कर दो और x2 माइनस x1। कोई बच्चा बोला नहीं भैया हम पहले y1 करेंगे, कर ले, y1 माइनस y2। अगर तुम y1 पहले कर रहे हो तो x1 माइनस क्या करना, तो तुम दोनों कर सकता है, y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2, या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये तुमको क्या दे देगा, इस लाइन का स्लोप दे देगा। इस लाइन का क्या दे देगा, स्लोप का मतलब है कि कितना इसके ऊपर इंक्लाइंड है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ये इंक्लाइंड है। समझ में आया। अब तुम लोग एक चीज देखो, यहाँ पे कितना मैजिकल होता है मैथ। यहाँ पे हर पॉइंट का जो स्लोप आएगा सेम आएगा या अलग अलग आएगा। चलो देख लेते, हम निकालते। अब तुम लोग एक चीज देखो भैया, हम कौन सा पॉइंट चूज करें, ठीक है। अच्छा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, वाले पॉइंट का, वेरी गुड बच्चा लोग, 0,0। इसको हम लोग ओरिजिन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तुम कोई भी पॉइंट ले, तुम कोई भी पॉइंट ले ले, हम नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। तुम कोई भी पॉइंट ले ले, हर पॉइंट के बीच का स्लोप सेम आने वाला है। कैसे भैया, एक बात बता, सिंपल सा लॉजिकल बात है। अगर हम बोले कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री है, ये भी कितना डिग्री होगा 60, ये भी कितना डिग्री होगा 60, ये भी कितना डिग्री होगा 60। तो सीधा सा बात है कि भैया अगर ये सेम लाइन आ रहा है लाइन टू एक्स एक्सिस, तो सबका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, सेम। अब मैथमेटिकली चलते हैं, वैल्यू पुट करके चलते हैं।
तुम लोग को हम बोलते हैं पहला काम क्या कर, सबसे पहला पॉइंट और सबसे लास्ट वाला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट और सबसे, चल बता। तो मान ले x1 y1, ले तेरे लिए लिख देते एक बार, ये है x1 y1, एक बच्ची बार बार बात कर रही है, ध्यान से थोड़ा, x1 y1 और यहाँ पे ये क्या है x2 y2। तो स्लोप अगर हमको निकालना है, क्या बताए थे फॉर्मूला बच्चा लोग, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलो y2 कितना है मेरा, y1 कितना है मेरा, y1 कितना है 0, ऐसे सोचा कर, ये है पूरा y। हम अभी यहाँ पे यही बता रहे, अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी डाल दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या चलो इंटरवल ऑफ टाइम की जगह हम टाइम इंटरवल ही लिख दिए, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, ध्यान दे, यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि 5 मिनट पहले हम 10 मीटर ट्रेवल किए, फिर 5 मिनट बाद हम और 10 मिनट ट्रेवल किए, फिर 5 मिनट बाद और कितना कर रहे हैं 10। तो हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चा लोग, सेम आ रहा है, मेरा वेलोसिटी क्या आ रहा है, सेम। तो देखो लिखता है यहाँ पे, तो लिखता है यहाँ पे, and so the displacement time graph is a straight line inclined to time axis। तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस कैसा ग्राफ बनेगा, बना के दिखाइए भैया। हम देखो साइड में तुम लोग के लिए बना देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, पहले बताओ टाइम एक्सिस किस पे दिखाते हैं, एक्स पे कि वाई पे, एक्स पे, टाइम एक्सिस किस पे दिखाते हैं, एक्स पे। तो ये जो ग्राफ आ रहा है वो देखो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे करके क्या है, इंक्लाइंड है, ये ऐसे करके क्या है, इंक्लाइंड। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बना रहे कि मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, तो इसका मतलब बताओ मेरा बॉडी रेस्ट पे है या मेरा बॉडी इज कवरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया तुम लोग को, यहाँ पे ये चीज को भी अब हम तुमको ग्राफिकली समझाते हैं, ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकली ग्राफिकली दिखा रहे, अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाते हैं, तो तुम लोग को और क्लियरली समझ में आएगा। बच्चा लोग हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं तुम लोग के लिए, जिसमें हम टाइम ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है अगर बॉडी सीधा ट्रेवल कर रहा है। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं 0 सेकेंड से गाड़ी स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड और 30 सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके भैया बना लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। देख यहाँ पे जब गाड़ी चालू हुआ था 0, 5 मिनट में 10 मीटर, 10 मिनट में 20, 15 में 30, 20 में फिर 40, फिर यहाँ पे 50 और फिर यहाँ पे क्या हो गया 60। हमको एक बात बताओ, ऐसे करके हम यहाँ पे ये भी बना देते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हो गया 5 में, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमको एक बात बताओ, जब 0 सेकेंड था तो गाड़ी कहाँ पे था, यहाँ पे, 5 सेकेंड पे कहाँ आ गया बच्चा लोग, 10 पे, 10 सेकेंड पे कहाँ आ गया, 20 पे, 15 सेकेंड पे कहाँ आ गया, 30 पे, 20 सेकेंड पे कहाँ आ गया, 40 पे, 25 सेकेंड पे कहाँ आ गया, 50 पे, और 30 सेकेंड पे कहाँ आ गया, 60 पे। चलो ये ग्राफ प्लॉट कर दो, तो देखिए भैया इसको बना रहे तो ये कैसा लाइन आ रहा है बच्चा लोग, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे क्या वैसा चीज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जल्दी बता, टाइम कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5, टाइम कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5, और डिस्टेंस भी कितना कितना बढ़ रहा है, 10 10। तो भैया देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चा लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे यही चीज तुम लोग को बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, देख यहाँ पे 10 10 10, आगे भी 10 10 10, यहाँ पे 5 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, जल्दी से देखो, यहाँ पे यही हो रहा है, बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी बुलाते हैं, ठीक है, इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन भी ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब अब एक बात देखो और चीज, अब अगर हम पूछे तुम लोग से क्वेश्चन है, जो बच्चा निकाल सकता है निकाल के बताओ, गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, चलो हम ही बता देते हैं, बहुत बच्चा कंफ्यूज लग रहा है।
कौन बच्चा बताएगा वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब भैया स्लोप निकालिए। क्या निकालिए? स्लोप। तो देखो यहाँ पे हम स्लोप निकाल देते, तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तुम इसका पहला पॉइंट ले लो यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट ले लो, कितना है बताओ? 30,60। तो भैया देखिए ये हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमको बताओ बच्चा लोग y2 कितना आ रहा है, यहाँ देख के बताओ। यहाँ पे इसको y2 माने हैं, ठीक है मान लीजिए। हम पहले एक बात बता देते कि किसको y1 मानना है किसको y2 मानना है, ये भी सीखो भैया। जहां से गाड़ी चालू होता है उसको आप y1 मानिए या x1 मानिए। गाड़ी चालू हुआ था कहां से? 0 सेकंड से, तो इसी को क्या मानना तुम लोग? इसी को तुम लोग मानना x1 y1। कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे दिखाते हैं? x, y। हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हैं? x, y। तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? x2 y2। पिछले क्लास में हम तुम लोग को यही सेम ग्राफ बनाए थे, लेकिन वहां पे बताए थे, एक बात बताओ, इसमें ऐसे करके तुम लोग को दिखाए थे अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो यहाँ पे भी जो स्लोप आने वाला कोई भी पॉइंट लेंगे सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हाँ निकाल रहे हैं। y2 कितना दिया हुआ है बच्चा लोग? 60 और y1 कितना दिया हुआ है? 0। तो 60 माइनस क्या हो गया? 0। y1 यहाँ पे फिर देखो क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 कितना आ रहा है? 30। 30 माइनस 0 तो 60/30 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड इज दी वेलोसिटी। इज दी क्या है? तो यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। कितने वेलोसिटी से? तो समझ में आया हम क्या सिखा रहे हैं तुम लोग को? हम तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा दिए कि कैसे वैल्यूज आ रहा है। अगर यहाँ गाड़ी रुका हुआ रहता तो वेलोसिटी कितना आता, लेकिन यहाँ गाड़ी क्या चीज में है? मोशन में। गाड़ी मोशन में कैसे है भैया? हम लोग स्लोप निकाल के देखे तो वेलोसिटी जो है 0 नहीं होके कुछ भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जो इतना सारा पॉइंट आप बनाए, ये पॉइंट का नाम लिख रहे हैं A B C D E। हर जगह गाड़ी का वेलोसिटी क्या रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। हम बताए थे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है, अगर अभी हम भागलपुर से गाड़ी लेके पटना चले जाते हैं और मेरा गाड़ी का वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड और पटना से भी दिल्ली बोलते कि यूनिफॉर्म स्पीड रहा है, इसका मतलब मेरा पटना से भी दिल्ली कितना का स्पीड रहा था? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। समझ में आया ये चीज? और हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आया इतना सा बात? तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग। ये चीज तुमको हम अभी जो बताए हैं स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, जो ऑनलाइन है भेज देना ग्रुप पे। दूसरा चीज बच्चा लोग ये चीज ध्यान रखना, हम तुमको अभी क्या बताए। सेकेंड चीज ये नोट भी करते जाओ तुम लोग। अगर ग्राफ तुम्हारा कैसा है जल्दी बताओ? ऐसा है, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ आ रहा है जल्दी बताओ? इसका नेचर क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और कुछ? इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर। तो तुम लोग को इस बार स्कूल का जो एग्जाम होगा ना उसमें ऐसे करके ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये डीटी ग्राफ है, बताइए इसका क्या मतलब है। तुमको बस यही लिख के आना है कि बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस ये लिख के आना और कुछ नहीं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेकिन बच्चा लोग गलत कर देता, समझ में कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन कुछ रखना नहीं है। डीटी ग्राफ इसको यहाँ पे इसको क्या बुलाते हैं? इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसको क्या बुला रहे? देखो ये जो है यहाँ पे क्या है? इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ क्या हुआ हुआ बच्चा लोग? झुका हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर ये इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे इसका नेचर क्या आ रहा है बच्चा लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रहा है। खत्म हो गया हम लोग का 2 ग्राफ खत्म हो गया। बहुत बढ़िया बात है तब तो। अब और आ जाओ और देखते बुक में क्या दिया हुआ है। अब देख इसका एग्जांपल देता है। अ कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ इन ए गिवन डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम भी तुम लोग को ऐसा ही वैल्यूज दिए थे लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? अलग है। यहाँ पे भी जो ग्राफ आया है तुम लोग जरा सा देख के बताओ, क्या ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के तरफ?
बुक है ना तुम लोग के पास? यहाँ पे तुम लोग देखो, क्या ये एक्स एक्सिस के तरफ इंक्लाइंड है? यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इंक्लाइंड है। हम तुम लोग से पूछना चाहते हैं, मेरे को तुम लोग चलो वेलोसिटी निकाल के बताओ क्या होगा। निकालो सब बच्चा लोग, इसका वेलोसिटी बताओ क्या होगा। वेरी गुड, जो जो बच्चा 10 बोल रहा है सही है। इतना सोच, पेन कॉपी का भी काम नहीं पड़ेगा। देखो बच्चा लोग क्या करना था, बार बार बता रहे कि क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। स्लोप तुमको क्या दे देगा, वेलोसिटी। लेकिन किसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। किसका स्लोप बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप जो है तुमको वो क्या देगा, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी देगा। अब इसके बाद देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तुम लोग को पेन कॉपी उठाना पड़ रहा है, लेकिन देखो हम क्या सिखा रहे हैं। तो y एक्सिस पे देखो, हमको 2 पॉइंट कौन सा लेना था भैया, एक लास्ट पॉइंट एक पहला पॉइंट ले लेते। इसमें देखो y कितना आ रहा है, सबसे ऊपर वैल्यू 50, ले ले 50। और बता y1 कितना आ रहा है, तो y पे देखोगे ना, y2 है या y1, y पे देखोगे 0 आ गया। तमन्ना मेरे को पता है x2 कितना आ रहा है, x2 कितना आ रहा है, यहाँ पे x2 5 आ रहा है, ठीक है। और x1 कितना आ रहा है, 0। तो 50/5 कितना आ रहा है बच्चा लोग, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा विश्वास नहीं होता तो चलो ठीक है भैया, हम ये वाला पॉइंट नहीं लेके हम ये ग्रीन वाला पॉइंट लेंगे, ले ले। यहाँ पे अब बता पॉइंट चेंज होगा कि नहीं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,40। ये x2 है, ये क्या है, y2। अब बता यहाँ पे y कितना आ रहा है बच्चा लोग, 40, और y1 कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे x1 कितना आ रहा है, x2 कितना 4, और x1 कितना आ रहा है, 0। तो 40/4 करोगे, वापिस से बताओ कितना आ जा रहा है। तो तुम देखो यहाँ भी गाड़ी का वेलोसिटी क्या रहा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देखो कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 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 ले लो 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों भैया, क्योंकि गाड़ी का वेलोसिटी जो है वो क्या है, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो बस इसी कारण से यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। वो क्या आएगा, सेम। सब बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, और कहीं ध्यान नहीं रहना चाहिए किसी का। अब देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन OP inclined to time axis. It shows the linear relationship between displacement and time. That is, displacement of car is directly proportional to time interval of the car. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। हम पहला क्लास में तुम लोग को बताए थे कि कोई भी ग्राफ अगर ऐसा आता है, इसका मतलब वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ क्या हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, इक्वल इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस यही चीज है, और कुछ भी नहीं है बच्चा लोग। इसके बाद देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे हम भी लिख के दिखाए तुम लोग को, यहाँ भी लिख दिया। ये सब किसी बच्चा को कुछ नहीं पढ़ना, ये सब की पढ़ के कुछ हो जाएगा इससे नहीं। यहाँ पे देखो फिर से तुमको एक ग्राफ दे रहा है, वही ग्राफ है, इसमें तुमको ये क्या निकालना बता रहा है, पता है, स्लोप। तो तुम लोग को बता ही दिए कि स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। कोई भी दो पॉइंट के बीच का तुमको अगर स्लोप निकालना है, तुम पहले तो दोनों पॉइंट चूज कर लो, कोई भी दो पॉइंट। हर जगह जो आएगा यहाँ पे इस तरह के ग्राफ में, वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को बच्चा लोग, वो सेम वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, क्योंकि ये किस तरह के ग्राफ में, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या है, इंक्लाइंड। अब इसके बाद आओ दूसरा चीज पढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल 2 में क्या बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन लिखा है इसमें, लार्जर द स्लोप हाइयर द वेलोसिटी। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो हमको चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। भैया यहाँ पे दो ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी है ए, एक गाड़ी है बी। देखो यहाँ पे एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी क्या है, बी। दो ग्राफ यहाँ पे बताए, कौन बच्चा बताएगा कॉन्फिडेंटली हाथ उठा के, किसका वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा। लड़की लोग में कोई नहीं, एक हाथ उठा के। ऑनलाइन वाला सब चैट में रिप्लाई कर सकता है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, बोल शिवांशी। इंक्लाइंड से अच्छा स्लोप बोल दे, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चा लोग साफ दिख रहा है यहाँ पे मेरे को
ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ज्यादा स्लोप आ रहा है या इंक्लिनेशन बुला लो इसको, तो बी का स्लोप अगर ज्यादा आ रहा है, तुमको स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो बी का वेलोसिटी जो है ए के वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बी का स्लोप जो है ए के स्लोप से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सब अब तुम लोग को एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ग्राफ पे तुम लोग जो सोच रहे हो क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमको हम ऐसे ही करके 2 ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा यहाँ पे वेलोसिटी किसका ज्यादा आ रहा है, ए का या बी का। तो तुम लोग यहाँ पे स्लोप देखोगे और स्लोप से बता सकोगे कि किसका वेलोसिटी ज्यादा आ रहा है। समझ में आया बच्चा लोग, पक्का। चल अब देख इसके बाद आगे क्या बताता है। यहाँ पे तुम लोग को देखो अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या बता रहा है। हम फिर एक बात बताते, नॉर्मली कभी ऐसा देखा है भैया, बाजार गए वहां भीड़ रहता ही है, भागलपुर शहर जैसा में तो और भीड़ रहता है, रास्ता अलग खोद दिया है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, तुम अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन कर सकोगे, नहीं। कभी तुमको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा लोगों को देख के। तो देखो यहाँ पे अब सेकंड एग्जांपल में क्या बोलता है। फिगर 2.10 रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल which while moving on a perfectly smooth floor hits a wall and then comes back along the same line। अब चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, हमको एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड बोली। अब बच्चा लोग एक बात देखो, सब बच्चा यहाँ पे बॉल से खेला है, हम बॉल को ऐसे करके रोड फेंके, वो बॉल दीवार से टकरा के क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। तो चलो वो चीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो बचपन में तुम ग्राफ काम किए, बॉल से खेले हो, अभी भी खेलते हो, खेल ही रहा था, अभी बॉल लुढ़काते हैं जमीन पे, सामने दीवार से टकरा के बॉल क्या हो रहा है, वापिस आ रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा और वैसा क्यों हो रहा है, चलो हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे ये चीज देखो, ग्राफ खुद से प्लॉट करना है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो, टाइम को हमेशा कौन से एक्सिस पे दिखाएंगे, जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट को किस पे दिखाओगे, वाई एक्सिस। यहाँ पे देखते जा बच्चा लोग, 0 2 4 6 तक देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होते रहा, बढ़ते रहा, 6 तक डिस्प्लेसमेंट क्या होते रहा। लेकिन 6 के ठीक बाद जो 8 सेकंड आया उसपे भैया 45 हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, घट गया। ये डिस्प्लेसमेंट घटने का क्या कारण होगा, वो टर्न ले लिया है भैया, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस यही चीज है, मतलब यहाँ क्या होगा, ये बढ़ेगा और फिर ये क्या होने लगेगा, देखो ये वापिस से कितना पे आ गया, अगर ये वापिस से 0 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ है, हाँ बहुत बढ़िया आयुष, वो घूम के अपने वापिस से पोजीशन पे आ गया। तुम लोग को बताए थे, भूल जाता है तुम लोग सब, यहाँ पे अगर तुम घूम के वापिस से अपने पॉइंट पे आ जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चा लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ था फिर 0 पे आ गया, इसका मतलब बॉल घूम के वापिस से अपने पॉइंट आ गया। तुम दोनों का भी डिस्प्लेसमेंट वाला पता नहीं चलेगा, भेज देंगे वीडियो। अभी जो यहाँ बता रही है चीज समझो, अगर तुम अपने घर से चला और फिर अपने घर में पहुंच गया घूम घाम के कहीं से भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्टेंस ऐड हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो चलो इसका ग्राफ हम बनाते। जब हम प्लॉट किए ना बच्चा लोग, देख इसका ग्राफ ऐसा बना। जब हम प्लॉट किए, ये वाले चीज को प्लॉट किए, तो देखो मेरा जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, एक पहाड़ जैसा। अब ये तुमको बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी सा चीज है। हम जो पूछ रहे हैं तुम लोग उसका जवाब देना। हम तुमसे पूछते हैं, मेरे को बताओ 6 सेकंड पे गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो ये चीज देख के बता पाया। देखा जो बच्चा लोग, वो क्या किया, ये 6 सेकंड पे यहाँ से यहाँ मिलाया और हमको यहाँ पे ऐसे करके मैच किया। तो भैया देखिए 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 6 सेकंड पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, पक्का हो गया। तो यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के कह सकते हो कि किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। यहाँ पे अभी देखो, जब O से A जा रहा था वो स्ट्रेट पाथ जा रहा था, वो क्या जा रहा था। अब यहाँ पे A पॉइंट पे ये क्या होने लग गया, जल्दी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन जाने लग गया। वो क्या जाने लग गया, सेम डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था भैया, बॉल को आप यहाँ पे देखो क्या हुआ था, ये बॉल है, ये ऐसे करके बॉल है, ये दीवार के तरफ जा रहा है। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ तक,
ये ए पॉइंट तक ये कितना मीटर ट्रेवल किया है बच्चा लोग बताओ जल्दी से देख के। ओ से 60 मीटर कितना ट्रेवल किया। अब जैसे इससे टकराया बॉल इस दीवार से, अब घूम के क्या होगा, वापस जाएगा। ठीक है, तो घूम के वापस जा रहा है, तब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हम तुमसे पूछे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताओ 120, लेकिन अगर हम तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो तुम लोग बोलोगे 0। तुम लोग क्या बोलोगे, समझ में आया तुम लोग को। पहला चीज तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिए कितना हुआ 120 मीटर। अब बच्चा लोग एक चीज और देखो, जब हम O से A जा रहे थे मेरा वेलोसिटी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मेरा वेलोसिटी क्या आएगा, जब हम A से B की तरफ जाएंगे मेरा वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मेरा वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे आएगा भैया, कैलकुलेट करके दिखाओ। दूसरा चीज है, जब O से A जा रहे थे, बस अभी एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले इतना सा बताएं, कोई ग्राफ अगर ऐसे करके रहता है इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहता है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या रहता है, इसका मतलब भैया अभी आप AB को भूल जाइए, अभी खाली ब्लू कलर वाले लाइन को देखिए, ये ब्लू कलर वाला लाइन। ठीक है, देखो बच्चा लोग, अभी तुम लोग खाली यहाँ पे ये ब्लू कलर वाले लाइन को देखो, इसका वेलोसिटी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। इसका वेलोसिटी क्या आने वाला है, चलो कैलकुलेट करते। कौन बच्चा बताएगा वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, स्लोप। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्लोप निकालते। ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या था फिर से बताओ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये O से A जा रहा है, मतलब O वाला पॉइंट है x1 y1 और A वाला पॉइंट है x2 y2। y2 कितना आ रहा है बच्चा लोग 60, y1 कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे देख के बताओ x2 कितना आ रहा है, x1 कितना आ रहा है, 60/6 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। भैया बॉल जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है वो कितने वेलोसिटी से ट्रेवल किया है बच्चा लोग, 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल जो ट्रेवल किया है O से लेके A वो कितने वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है वेलोसिटी, क्योंकि बॉल स्ट्रेट जा रहा है। बॉल क्या जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। अब यहाँ पे चल देख, यहाँ पे A से B जब जाएगा बॉल, बॉल कहां से कहां जाएगा, A से B, तब क्या होगा। तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन करना है मेरे को। यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे दिखा दिए 10 मीटर पर सेकेंड का। अब बच्चा लोग इसको भी हटा देखते x2 y2 x1 y1 को। अब मेरे को बता, जब A से B के तरफ जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, मतलब इस तरफ ये बॉल बॉडी किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, चलो निकालते हैं देखते हैं क्या होगा। हमको बताओ इस बार A वाला पॉइंट क्या होगा, x1 y1। A वाला पॉइंट क्या होगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे है, अब बॉडी यहाँ आने वाला है, ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2। ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब देखो तुम लोग बच्चा लोग, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। मेरे को जल्दी से बताओ, फॉर्मूला वही है, क्या है जल्दी बताओ स्लोप निकालने के लिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। जल्दी बताओ y2 क्या है, y एक्सिस पे देखो y2 क्या है 0, y2 क्या है बच्चा लोग, और y1 क्या है, यहाँ -60 आ रहा है, 0 - 60। टाइम कितना है जल्दी बता, 40। टाइम कितना है, और यहाँ पे बता y1, वो बता y1 का टाइम क्या है। हाँ ये देखो यहाँ 6 आ रहा है, ये देखो x1 y1 में y1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 मत ले लेना क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है ना कि यहाँ पे है। तो ये चीज देखो, ये 14 माइनस क्या हो जाएगा 6। देखो हम लोग का हर तरीके से सही कैसे हो रहा है समझाते। यहाँ पे टाइम आ रहा है 14 - 6, लेकिन ऊपर आ रहा है 0 - टाइम कभी नेगेटिव होता है, मैथमेटिकली भी नहीं होना चाहिए। तो 14 - 6 को क्या लिख दोगे तुम लोग, 8 लिख देते हम भी। 14 - 6 क्या हो गया बच्चा लोग, लेकिन ऊपर क्या बच रहा है -60/8। माइनस आना था कि नहीं आना था ये बताओ, न्यूमेरिकली भी सॉल्व क्यों आ रहा है माइनस, जल्दी बताओ। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्यों आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये किसके टेबल से कट रहा है, 4 के टेबल से कटा दे, कितने बार में, यहाँ पे कटा दो, ये 4 के टेबल में कितने बार में आता है
15/2 दैट इज कितना आ जाएगा 7.5। तो देखो यहाँ पे माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका क्या वेलोसिटी। भैया बॉल गया है कितने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन आ रहा है कितने वेलोसिटी से 7.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तुम लोग अगर अपने आंसर्स में ये सब नहीं दिखाओगे तो तुमको टीचर मार्क्स नहीं देंगे। तुम्हारा भी आंसर अगर प्लस 7.5 आ गया तो तुम गलत कर दियो। समझ में आया क्या गलती हो रहा है। अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब बॉडी तो कहाँ चला गया, सीधा ही चला गया भैया, बॉल आपका दीवार तोड़ के बाहर चला गया था। लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब बॉल टकरा के क्या हुआ है वापस आया है। समझ रहा है ना सब बच्चा लोग। रौनक सोना मत, ध्यान देना। आयुष रखते रहो। यहाँ पे देखो 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया है वेलोसिटी। जब ये कहां से कहां गया जल्दी देखो यहाँ पे, जब भैया ये O से A गया तो ये कितने वेलोसिटी से गया 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये आया है बच्चा लोग ये कितने वेलोसिटी से आया है -7 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या दिखाना चाहता है जल्दी बता, अपोजिट डायरेक्शन। तो सीधा सा बात है, अगर हम तुमसे पूछे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो तुम 0 बता दोगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछते कितना डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, भैया 60 मीटर गया आगे 60 मीटर आया पीछे, तो 60 + 60 कितना हो गया 120। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा लोग 0 हो जाएगा। पक्का हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ इसके बाद देखो यही चीज कैलकुलेट करके तुम लोग को दिखा रहा है, ध्यान दे बच्चा लोग। यहाँ पे देख हम लोग भी निकाले थे स्लोप ऑफ लाइन OA कितना निकाले हम लोग भी 10 मीटर पर सेकेंड, और स्लोप ऑफ लाइन AB कितना निकाला ये लोग भी -7। लिख लो यहाँ माइनस का मतलब क्या है जल्दी से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। और तुम लोग एक चीज और देखो, इसको तो हम पूरा ऐसे करके गंदा कर दिए, यहाँ पे अब एक चीज और नोट करो तो तुम लोग जरा सा, अगर तुम्हारा यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर वाला ग्राफ में OA में वेलोसिटी क्या आएगा जल्दी से बताओ, पॉजिटिव वेलोसिटी क्या आएगा, और AB में हमेशा वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का क्या मतलब है ये भी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन, बॉडी इज मूविंग इन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अब इसमें ध्यान रहेगा। ओके, अब देख बच्चा लोग आगे क्या लिखता है, नोट यहाँ पे क्या नया बात बता रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। चलो एक चीज पे इस पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है इनमें से कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल, हम एक ग्राफ बना रहे ऐसा, कौन हमको बता सकता है सोच के कि ये ग्राफ सही है या गलत है। वे आने तो दे ग्राफ, ठीक है गलत है, क्यों है गलत है, तो क्यों है गलत, डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम ही नहीं है। हाँ अब बताओ ये ग्राफ गलत क्यों है। सुनो ये ग्राफ गलत इसलिए क्योंकि तुम एक ही समय पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 है और ये 10 है, और ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। टाइम बदल नहीं रहा है भैया, और आपका डिस्टेंस बदल रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि टाइम बदल ही नहीं रहा है और आपका डिस्टेंस, तुम अभी यहाँ पे मान लेते हैं, घड़ी देख ही रहे होगे तुम लोग, 16:38 हो रहा है, दैट इज 4:38 हो रहा है। अगर अभी 4:38 पे तुम कोतवाली चौक पे भी हो, तुम घंटा घर पे भी हो, और तुम वहां क्या बोलते तिलका मांझी पे भी, क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो एक ही समय पे तुम्हारा 3 जगह होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो सच अ लाइन वुड मीन दैट, इसका रीजन पढ़ो अपने बुक में मार्क करो, ये पॉसिबल नहीं है। लिखो पहले RSN रीजनिंग, the distance covered by body in a certain direction increases without any increase in time। इसका मतलब क्या हो गया पता है, वेलोसिटी इन्फिनाइट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना, मतलब स्लोप जो आ रहा है यहाँ पे देखो साफ साफ ये लाइन लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ये लाइन लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है बॉडी का क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। देखो बच्चा लोग अगर ऐसा आ रहा है, इसका स्लोप निकालेंगे ना हम लोग तो इसका वेलोसिटी आ जाएगा इनफिनाइट। यही ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, वेलोसिटी, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफिनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम चेंज हो ही नहीं रहा। हम यहाँ पे 10 माइनस 10 करेंगे, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है, अनडिफाइंड या इंफिनिटी होता है। तो ऐसा कभी नहीं, क्या तुम एक बात बताओ, गाड़ी का स्पीड, साउंड, अभी तक तुम लोगों को पता है गाड़ी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, जेट एयरप्लेन तुम लोग देखता होगा, वो जो उड़ता है वो साउंड के वेलोसिटी से उड़ता है। कितने वेलोसिटी से, मैक में नापा जाता है, मैक 1 मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड हो गया। तो अब तुम लोग ट्रेन ही सोच रहे होगे ज्यादा से ज्यादा, हम तो तुमको जेट प्लेन बताए 5 मैक 6 मैक तक का अभी आ चुका है प्लेन, तो वो बहुत तेजी हो गया। यहाँ वेलोसिटी बता रहा है इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब जिसको तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ऐसा ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है क्या जो इनफिनाइट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, नहीं। लाइट भी ट्रेवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसका इनफिनाइट वेलोसिटी तो नहीं है। तो वही चीज बता रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसका वेलोसिटी क्या हो जाए, इनफिनाइट हो जाए। तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन आता है, हम तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग को ये बात ध्यान रखना। अब आता है केस 3। देखो यहाँ पे केस 3 में क्या बोलता है, इफ अ बॉडी मूव्स विथ वेरिंग स्पीड। अब वो वाला बात आ गया कि बाजार वाला जो बात कर रहे थे। अब सामने आ गया कोई इंसान, क्या चढ़ा दोगे गाड़ी? नहीं ना, हाँ बोल रहे हैं, पता चल जाएगा चढ़ा देंगे तो, ठीक है, चढ़ा देंगे 3 साल का जेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और फिर पापा मम्मी भी जेल जाना पड़ेगा आप लोग के चक्कर में। यहाँ देखो, जेल से निकलते साथ खाना चप्पल। यहाँ पे देखो केस 3 के बाद क्या बता रहा है, इफ अ बॉडी मूव्स विथ वेराइंग स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। क्या बता रहा है बच्चा लोग, अगर कोई बॉडी वेराइंग स्पीड का मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है लेकिन क्या बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है। क्या बदल रहा है, दैट इज विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग जितना ग्राफ पढ़े उसमें क्या चीज पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब पहला आ रहा है जहां पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। अभी तक पढ़े कितना ग्राफ है, चौथा ग्राफ चल रहा है। कितना ग्राफ चल रहा है, चौथा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज अ कर्व। अंडरलाइन करो इसको, अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आके वो क्या आएगा, कर्व आएगा। वो क्या आएगा, कर्व। तो ये चीज को ध्यान रखना बच्चा लोग। The velocity at any instant can be obtained by finding the slope। ये बात तो पता ही है भैया, यहाँ क्या बता रहे हो, अगर हमको वेलोसिटी निकालना है dt ग्राफ का तो हम तुम लोग को एक ही तरीका बताए, उसका क्या निकाल ले, स्लोप निकाल ले ऑफ दैट। और फिर क्या बोलता है, और उस पॉइंट पे तुम लोग क्या बना लो, टेंजेंट बना लो। उस पॉइंट पे क्या बना लो, तन्नू ध्यान दो, उस पॉइंट पे क्या बना लो। चलो अब हम इसको समझाते हैं ये क्या कहना चाहता है। बच्चा लोग जरा सा ध्यान देना। अब देखो ये बोल रहे थे कि अब ग्राफ तुम्हारा ऐसा आ रहा है, ठीक है, dt ग्राफ क्या आ रहा है, ऐसा। सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुम्हारा dt ग्राफ ऐसा आ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, बस। अगर हम तुमसे मोशन पूछे तो तुमको बताना है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो क्या है बच्चा लोग, वेरिएबल है। वो क्या है, वेरिएबल। अब सुन, यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदलने का कारण क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदलने का कारण क्या है, क्योंकि भैया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम इक्वली बढ़ेगा, टाइम इक्वली बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वली नहीं बढ़ रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वली नहीं बढ़ रहा तो वेलोसिटी भी वेरिएबल आने वाला है, वेलोसिटी भी अलग अलग आने वाला है। तो वेलोसिटी अगर अलग अलग आने वाला है तो भैया कर्व लाइन में हम कैसे निकाले वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में तो आप हमको स्लोप निकालना सिखा दिए। अब सुनो इसका क्या तरीका है, तो इसका तरीका अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो लिख देते हैं यहाँ पे टू फाइंड दी स्लोप, ठीक है, टू फाइंड दी स्लोप। ब्रैकेट में लिख रहे क्या, बताओ स्लोप में, बताओ जल्दी से, वेलोसिटी। क्यों लिख रहे बताओ यहाँ पे, क्योंकि स्लोप तुमको क्या देता है, वेलोसिटी। टू फाइंड दी स्लोप क्या करना पड़ता है, ड्रॉ टेंजेंट टू दी पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट टू दी पॉइंट। जिस भी पॉइंट का तुमको स्लोप वेलोसिटी निकालना है, जिस भी पॉइंट का तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देना पड़ेगा तुम लोग को, टेंजेंट। इसका मतलब बच्चा लोग यही है
कि हमको अगर भैया यहाँ पे मान लेते टाइम दे देते 1 सेकेंड या 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसे करके हम दे दिए, देखते जाना बच्चा लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम मिला दिए। यहाँ अलग अलग टाइम है, यहाँ पे अलग अलग क्या है टाइम, अलग अलग टाइम में हमको अलग अलग क्या निकालना है, वेलोसिटी अलग अलग निकलेगा। क्यों अलग अलग निकलेगा? क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। क्या चीज का ग्राफ है? या ऐसा बोलिए भैया कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, इसी कारण से ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। इसी कारण से ये क्या है। अब अनीश तुम मेरे को बताओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तेरे को दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर तेरे को वेलोसिटी निकालना है तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, स्लोप। क्या बनाना पड़ेगा, स्लोप। तो देख यहाँ पे सी पॉइंट पे हम ऐसे करके एक टेंजेंट बना दिए। क्या बना दिए, टेंजेंट। क्या होता है, सुनो यहाँ पे ये कर्व है, कर्व को पूरा घुमा देंगे तो एक सर्कल बना लेगा। वो एक क्या बना लेगा। अब सर्कल में अगर एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जाता है ना बच्चा लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये हम पहले भी बताए थे, तुम लोग को याद होगा तो, ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही पढ़ा रहे थे, वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ा रहे थे कि चक्कर लगा रहा है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे देखो एक लाइन हम ऐसे बनाए, दूसरा लाइन देखो बी पे हमको निकालना है, बी पे हम ऐसे करके बनाए, और सी पे निकालना है, सी पे हम ऐसे, ए पे निकालना हम ऐसे करके बनाए। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज, पिंक और ब्लैक कलर का 3 लाइन है। ऑरेंज, पिंक और ब्लैक कलर का जो अलग अलग क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अलग अलग क्या है, इस स्ट्रेट लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। किस, क्या निकाल सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे तुम लोग को कैसे निकाला जा रहा है। लेकिन तुमको ये चीज पहले समझो कि अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, स्लोप। और कर्व में अगर हमको स्लोप निकालना है तो उधर हमको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, आयुष, उधर हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट। उधर हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग को निकाल के भी दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इसमें स्लोप निकाला गया है। बच्चा लोग ध्यान से देखना और सुनना। यहाँ पे तुम लोग को अगर देखेगा तो दिखेगा, हटा देते हैं सारा चीज। देख किस पॉइंट में निकालना चाहते हैं भैया आप बताइए। हम बोले ए पॉइंट पे, कोई दिक्कत है? ये देखो यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन खींचती है, किसी को कोई दिक्कत है? और आगे बढ़ाना चाहता है बढ़ा दे, और आगे बढ़ाना चाहता है बढ़ा दे। ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, बना दिए। इसमें कोई 2 पॉइंट ले ले, इसी में कोई 2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेना चाहता है बता। अब वो पॉइंट चूज करो जिसका वैल्यू तुमको पता है। हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख बच्चा लोग, ये लाल कलर का पॉइंट देख, इसका x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 7, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 50। और एक यही वाला पॉइंट ले ले जिसपे ड्रॉ किया है, जल्दी से बता इसका x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5, और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 30। तुमको बताओ मेरे को, यहाँ पे इसको x1 y1 मान लेते, इसको x2 y2 मान लेते। जल्दी से बता बच्चा लोग, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये तुमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। चलो अब बताओ y2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, 50, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू, 50 माइनस 30, 7 माइनस 5, 20/2। ए पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है बच्चा लोग, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत हुआ किसी को? ए पॉइंट पे, बस अभी एक पॉइंट पे निकला है, क्या दूसरे पॉइंट पे यही आएगा क्या? चलो चेक करके देखते हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, जो अभी कैलकुलेट किए इसको हटा रहे हैं। बोल और कौन से पॉइंट पे जानना चाहता है? हम बोले भैया हमको वो वाला पॉइंट पे जानना है, ठीक है, इस पॉइंट पे जानना है मेरा वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे। हम यहाँ पे भी देखो क्या कर रहे हैं, एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत है? ऐसे करके टेंजेंट। पहले तो ये बता, अगर ये वाला पॉइंट लिए तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ कितना आ रहा है। ये ना, एक मिनट, देखो ऐसे आ रहा है। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो हमको एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 66,50 कोऑर्डिनेट्स लिखे x, y। तुम लोग देखो यहाँ पे इसको हम 6 ले रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए नीचे कितना पे मिल गया 6, और उधर परपेंडिकुलरली कितना आ रहा है 50।
दूसरा पॉइंट ये वाला लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये, इधर हमको इसका कोऑर्डिनेट बताओ बच्चा लोग कितना आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 4,0, कितना आ रहा है 4,0। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होता है, बहुत बच्चा भूल जा रहा है, वो ध्यान रखना, बिना कोऑर्डिनेट के तुम स्लोप निकाल नहीं सकोगे। अब देखो यहाँ पे गाड़ी ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। जल्दी बताओ y2 कितना आ रहा है 50, y1 कितना आ रहा है 0, x2 कितना आ रहा है 6, x1 कितना आ रहा है 4, 50/2 कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे इधर चेंज हो गया वेलोसिटी भैया, पहले ए पॉइंट पे कितना आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड और इधर वाले पॉइंट पे कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग देखो अलग अलग पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरा वाला पॉइंट पे जो अभी हम लोग निकाले वो कितना निकाले 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेरी किया, अगर वेलोसिटी वेरी किया तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वेरिएबल वेलोसिटी। तो यही चीज सिखा रहे तुम लोग को कि अगर हमको ड्रॉ क्या करना पड़ा बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा। क्या ड्रॉ करना पड़ा टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमको क्या मिल जाता है वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखना, अगर ग्राफ कर्व है, ग्राफ कर्व है तो वेलोसिटी वेरिएबल आएगा, ग्राफ सीधा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म आएगा। बस यही चीज सिखाया है आज। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देता है, खत्म हो गया हम लोग का डीटी ग्राफ, इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे इफ द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो ये बनाते भी जाना, जो अभी हम बोल रहे हैं अपने बुक में बनाना, कंक्लूजन जहां लिखा हुआ है। If the displacement time graph of an object is a straight line parallel to time axis, जल्दी बताओ अगर ग्राफ ऐसा आएगा, ध्यान देना बच्चा लोग, ग्राफ अगर सीधा आता है, ठीक है, ग्राफ कैसा आ रहा है सीधा आ रहा है, हाँ बॉडी z क्या हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा। अगर ग्राफ सीधा आएगा तो बॉडी क्या चीज में हो जाएगा रेस्ट पे हो जाएगा। ये देख अगर ग्राफ ऐसा है तो बॉडी क्या चीज पे है रेस्ट पे। तो ये चीज ध्यान रखना, रेस्ट या क्या बुला सकता है तुम लोग स्टेशनरी बुला सकता है। बोलता है द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अगर ऐसा है, अगर ग्राफ ऐसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देख लो। तीसरा इफ द ग्राफ इज कर्व, अगर ग्राफ जो है वो क्या है कर्व है, वो अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, या इसी को हम लोग क्या बुला सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, या क्या बुला सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो तेरे सामने 3 ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक ग्राफ है तुम्हारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ग्राफ है तुम्हारा इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस और एक तेरा कर्व है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये क्या है। फिर क्या बताए तुम लोग को जल्दी से बताओ, अगर हमको यहाँ पे, अब चलो इसका बात करो, इसका स्लोप निकालेंगे तो मेरा वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या आएगा सेम, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगा अलग अलग आएगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगा। और अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा टेंजेंट। क्या निकालना पड़ेगा टेंजेंट। टेंजेंट तुमको स्लोप दे देगा और स्लोप तुमको वेलोसिटी दे देगा। बस यही चीज लिखा है सेकंड पॉइंट पे, देख सकता है। फिर लिखता अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब गाड़ी क्या हो रहा है। फिर ये वाला बात बताए थे, देखो ये जो बॉल लुढ़काए थे, अगर मान लो तुम्हारा ये पॉजिटिव आया था, इधर नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आने का मतलब बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है सेम डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब बॉल क्या जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बस यही चीज है। इसमें तुम लोग एक और चीज बताए थे, ध्यान देना, स्लोप इज नेगेटिव, इट रिप्रेजेंट मोशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। बॉल घूम के वापिस वही जा रहा है, बॉल घूम के वापिस से, बस और कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है बच्चा लोग। नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है इनफिनाइट, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि क्या है बस। ठीक है, तो इतना ही आज हम तुमको बता रहे, डीटी ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट